हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं फ्राइट नाइट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी 2011 में रिलीज़ हुई थी और ये 1985 में आई फ्राइट नाइट मूवी का रीमेक है। मूवी की स्टोरी वैम्पायर्स पे बेस्ड है। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि किसी से बचने की कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं कि उस लड़के की पूरी फैमिली को मार दिया गया होता है। अब वो अकेला ही बचा था, इसलिए एक बेड के नीचे छुप जाता है। पर अगले ही पल जिस बेड के नीचे वो लड़का छुपा था, उस बेड को कोई उठा के फेंक देता है और इसके बाद वो अननोन किलर उस लड़के को भी मार डालता है। इसके बाद हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है चार्ली ब्रूस्टर। चार्ली अपनी मॉम के साथ लास वेगस में रहता था। चार्ली के घर के बाजू में रिसेंटली एक नया आदमी शिफ्ट हुआ होता है और उसकी मॉम उस आदमी पे काफ़ी गुस्सा होती हैं क्योंकि उसने अपने घर का सारा गार्बेज लोगों के घर के सामने रखा था। इसके बाद चार्ली कॉलेज जाता है और वो नोटिस करता है कि पिछले कुछ दिनों से उसका एक दोस्त गायब है। चार्ली अपने एक दूसरे फ्रेंड से हेल्प मांगता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो बाद में अपने मिसिंग फ्रेंड को ढूंढने के लिए जाएंगे। चार्ली जब स्कूल से घर वापस आता है तब उसकी मॉम उसको उसके नए नेबर से इंट्रोड्यूस कराती है। इस नए नेबर का नाम जेरी होता है। इसके बाद जेरी वहाँ से चला जाता है और चार्ली का दोस्त उससे मिलने के लिए आता है। वो दोनों साथ में अपने मिसिंग फ्रेंड को ढूंढने के लिए जाते हैं। वो दोनों अपने मिसिंग फ्रेंड के घर पे जाके नॉक करते हैं लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। इसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं और चार्ली का फ्रेंड घर वापस आने लगता है। चार्ली का फ्रेंड जब घर वापस आ रहा होता है तभी एक लड़का उससे बुली करने लगता है और उससे बचने के लिए वो जेरी के घर में घुस जाता है। वो गलती से जेरी के स्विमिंग पूल में गिर जाता है और तभी वहाँ पे जेरी आता है। वो जेरी से हेल्प मांगता है लेकिन जेरी भी स्विमिंग पूल के अंदर आ जाता है। वो उसके पास आता है और एकदम से उसके गले पे काट के उसका खून पी लेता है। जेरी एकदम से वैम्पायर में बदल चुका था और उसने चार्ली के फ्रेंड को मार डाला था। जेरी एक वैम्पायर था और उसके पास पावर थी कि वो जिसको भी काटेगा वो उसे वैम्पायर में कन्वर्ट कर सकता था। जेरी ने टाउन में बहुत से लोगों पे हमला करना चालू कर दिया होता है। एक रात चार्ली अपनी दोस्त के साथ होता है, तभी वो नोटिस करता है कि जेरी अपने घर के सामने किसी लड़की से बात कर रहा होता है। चार्ली का दोस्त गायब हो चुका होता है लेकिन गायब होने से पहले वो जेरी के वैम्पायर होने की बात कर रहा था और इसी कारण से चार्ली को भी जेरी पे शक था। चार्ली देखता है कि जेरी अपने घर से बाहर आता है लेकिन वो लड़की उसके साथ नहीं होती है। चार्ली को जेरी पे शक होता है इसलिए वो उसके घर में घुस जाता है। उसे उसके घर में एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दरवाजे थे। वो उनमें से एक कमरे को चेक करता है तो फिर उसे अंदर वही लड़की मिलती है जो जेरी के साथ थी। वो दरवाज़ा लॉक होता है लेकिन चार्ली उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन तभी जेरी वहाँ पे आ जाता है, इसलिए चार्ली जल्दी से छुप जाता है। जेरी उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है और वो उस लड़की का भी खून पी लेता है। चार्ली ये सब देख के काफ़ी डर चुका था। चार्ली घर वापस आता है और वो अपनी मॉम को जेरी से दूर रहने के लिए कहता है। चार्ली जेरी पे रिसर्च कर रहा होता है कि आखिर उसे कैसे रोका जाए, पर तभी उसकी नज़र पीटर विंसेंट नाम के एक आदमी पे पड़ती है जो कि कहता था कि वो एक वैम्पायर एक्सपर्ट है। चार्ली पीटर से मिलने के लिए जाता है और वो उसे जेरी के बारे में सब कुछ बता देता है लेकिन हम देखते हैं कि पीटर चार्ली की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा होता है। लेकिन पीटर चार्ली को ये ज़रूर बताता है कि वैम्पायर्स को कभी घर में आने की परमिशन नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो बिना परमिशन के किसी के भी घर में नहीं आ सकते हैं। जेरी ने टाउन में बहुत से लोगों को मारना चालू कर दिया था, इसलिए लोग वैम्पायर्स से काफ़ी डरने लगे थे। एक दिन चार्ली की दोस्त उससे मिलने के लिए आती है क्योंकि चार्ली पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा था और यहाँ पे चार्ली सबको बताता है कि जेरी एक वैम्पायर है, लेकिन हर बार की तरह कोई इसकी बात को सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेरी चार्ली के घर के सामने आ गया होता है और वो उनसे घर में आने की परमिशन मांगता है, पर चार्ली अपनी मॉम को साफ साफ मना कर देता है कि वो उसे घर में आने की परमिशन ना दे। जेरी इस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो चार्ली के घर में बाहर से आग लगा देता है। वो तीनों किसी तरह वहाँ से बचते हैं और एक कार में बैठ के वहाँ से भाग जाते हैं, पर हम देखते हैं कि जेरी भी अपनी कार में उनका पीछा कर रहा होता है। वो अपनी कार को उनके सामने लाके खड़ा कर देता है लेकिन चार्ली की मॉम अपनी गाड़ी से जेरी को ठोक देती है लेकिन जेरी पे कोई असर नहीं पड़ता है और वो कार के नीचे से ही हमला करने लगता है। लेकिन तभी एक दूसरी गाड़ी आती है और वो चार्ली की कार को ठोक देती है। वो दूसरा आदमी अपनी कार से बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि जेरी कार को उठा के बाहर आता है। वो पूरी तरह वैम्पायर में बदल चुका था। वो आदमी जेरी से बचने की कोशिश करता है लेकिन जेरी उसका भी खून पी लेता है।
चार्ली जेरी को क्रॉस दिखा के डराने की कोशिश करता है, लेकिन इसका जेरी पे कोई असर नहीं होता है। जेरी चार्ली को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी चार्ली की मॉम उसकी हेल्प करती हैं और वो तीनों किसी तरह वहां से भागते हैं। चार्ली वैम्पायर हंटर पीटर से मिलने के लिए जाता है। पीटर चार्ली को वैम्पायर्स के बारे में सब कुछ बताता है, पर तभी पीटर को एक कॉल आता है। वो कॉल एक पार्सल वाले की होती है जो कि अंदर आने की परमिशन मांगता है और पीटर उसे अंदर आने के लिए कह देता है। वो आदमी अंदर आता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि चार्ली का दोस्त था जो गायब हो चुका था, लेकिन अब वो पूरी तरह वैम्पायर में बदल चुका था और अब तो उसे अंदर आने की परमिशन भी मिल चुकी थी। पीटर एक वैम्पायर को देख के डर जाता है और वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। चार्ली और उसकी दोस्त वहां से भागने लगते हैं और वो वैम्पायर उनका पीछा कर रहा होता है। वो दोनों अलग हो जाते हैं और चार्ली का पीछा वो वैम्पायर कर रहा होता है और उसकी दोस्त के सामने जेरी आ जाता है, पर तभी उसे वहां पे होली वाटर दिखता है और वो उसे जेरी के चेहरे पे फेंक देती है। होली वाटर की वजह से जेरी का चेहरा जलने लगता है और चार्ली की दोस्त किसी तरह वहां से भागती है। मीनवाइल वो वैम्पायर चार्ली का खून पीने ही वाला होता है, लेकिन तभी चार्ली की दोस्त वहां पे आती है और वो उसकी हेल्प करती है। चार्ली उस वैम्पायर को नहीं मारना चाहता था क्योंकि वो उसका दोस्त हुआ करता था, पर अपनी जान बचाने के लिए वो उसे मार डालता है। चार्ली और उसकी दोस्त वहां से भागते हैं और जेरी भी उनका पीछा करते हुए वहां पे आ जाता है। क्लब में काफी ज्यादा भीड़ होती है और चार्ली और उसकी दोस्त अलग हो जाते हैं और हम देखते हैं कि जेरी ने चार्ली की फ्रेंड को पकड़ लिया होता है और इससे पहले कि चार्ली उसे बचा पाता, जेरी उसे काट के उसे भी इन्फेक्ट कर देता है। चार्ली इस बात से काफी दुखी होता है और वो पीटर से मिलने के लिए जाता है। वो उससे हेल्प मांगता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि पीटर के पेरेंट्स को एक वैम्पायर ने मारा था और इसी कारण से पीटर वैम्पायर से काफी डरता था। पीटर चार्ली की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और वो उसे बताता है कि अगर उसे जेरी को मारना है तो फिर उसे पहले जलाना पड़ेगा और इसके बाद उसके दिल में एक स्टेक घुसानी पड़ेगी। वो चार्ली को वो स्टेक भी देता है जिसकी हेल्प से वो लोग जेरी को मारने वाले थे। अगले दिन चार्ली और पीटर अपने हथियार लेके जेरी के घर पे जाते हैं। वो दोनों जेरी के बेसमेंट में जाते हैं और जेरी उन पे हमला करता है। जेरी उन सभी वैम्पायर्स को जिंदा कर देता है जिनको उसने कन्वर्ट किया था। पीटर उन सभी वैम्पायर्स के बीच फंस चुका था और दूसरी तरफ चार्ली को भी अपनी दोस्त मिल चुकी होती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है वो वैम्पायर में बदल जाती है और वो चार्ली पे ही हमला कर देती है। वो अपनी दोस्त की बॉडी में स्टेक घुसा देता है, लेकिन क्योंकि उसने उसके हार्ट पे हमला नहीं किया था इसलिए वो अभी भी जिंदा होती है। चार्ली पीटर की हेल्प करने के लिए जाता है और हम देखते हैं कि पीटर को ढेर सारे वैम्पायर्स ने घेर रखा होता है, लेकिन चार्ली छत पे गोली मारता है जिससे सनलाइट अंदर आने लगती है और इसी कारण से वैम्पायर्स पीटर से दूर हो जाते हैं। पीटर जिंदा था लेकिन वो काफी इंजर्ड था। तभी जेरी वहां पे आ जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि वो यहाँ से बच के बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन चार्ली अपने फेस पे मास्क और ग्लासेस लगाने लगता है। वो अपनी पूरी बॉडी को एक सूट से कवर कर लेता है। वो खुद को आग लगा लेता है और जेरी पे हमला कर देता है और इससे पहले कि जेरी भाग पाता वो खुद को जेरी से लॉक भी कर लेता है। जेरी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो बुरी तरह फंस चुका था। पीटर एक शॉटगन से छत पे शूट करता है जिससे ढेर सारी सनलाइट अंदर आने लगती है। जेरी सनलाइट में बुरी तरह जलने लगता है और अब तो उसका दिल भी बाहर दिख रहा होता है। पीटर तुरंत ही चार्ली को स्टेक देता है और चार्ली सीधा उसको जेरी के दिल में घुसा देता है। अगले ही पल जेरी मारा जाता है और उसके सारे विक्टिम्स वापस से इंसान में बदल जाते हैं और अब जेरी की फ्रेंड भी नॉर्मल हो चुकी थी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कमाल के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।